प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम। तूफान की वजह से एक ट्री ब्रेक हो गया है, टूट गया है। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड हो गया है। क्या हो गया है? बेंड हो गया, दैट मीन्स मुड़ गया है। टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। ट्री का जो टॉप पोर्शन है वो ग्राउंड को टच करता है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो टॉप पोर्शन है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए टच करता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ट्री के फीट और जहां पर ट्री का अपर पोर्शन ग्राउंड को टच करता है, उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट आपसे पूछी हुई है, ट्री की हाइट आपको बतानी है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक ट्री बनाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे साइड में मैंने एक ट्री बना रखा है जिसकी नेम है ABC। तूफान की वजह से जब ये ट्री ब्रेक हुआ तो बी पॉइंट से ब्रेक हुआ। कहां से ब्रेक हुआ? बी पॉइंट से। और इसका अपर पोर्शन ए ग्राउंड के साथ एंगल बनाने लग गया 30 डिग्री। सिंस हम पहले से ही जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे पोल, टावर, माउंटेन, क्लिफ, ट्री, ये सारे अर्थ के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं? 90 डिग्री का। अब उन्होंने बोला है कि ट्री के अपर पोर्शन ए और ट्री के फीट सी, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 8 मीटर है। आपको इस ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है, दैट मीन्स आपको ए बी की वैल्यू भी बतानी है और बी सी की भी वैल्यू बतानी है। तो इनको मैंने वेरिएबल एक्स और वाई से अज्यूम किया। अब इनको मैंने अज्यूम किया है, ये क्वेश्चन में तो थे नहीं, इसलिए मुझे क्या लिखना होगा? लेट। ओके। अब मैं इस क्वेश्चन में चाहता हूं कि मुझे एक्स का वाई भी वैल्यू भी मिले और वाई का भी वैल्यू मिले। इसके लिए मुझे एक काम करना होगा, और काम कुछ ये करना होगा कि मुझे इन साइड्स के नेम लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे? नेम। राइट एंगल और थीटा जिस लाइन पर प्रेजेंट होते हैं वह लाइन एक्ट करती है बेस की तरह। किसकी तरह? बेस की तरह। राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस की तरह वर्क करती है, और जो साइड बच जाती है, रिमेनिंग साइड, विच बिहेव्स एज अ परपेंडिकुलर। इसके बाद मैं इस ट्राइंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने वाला हूं। इस तरीके से करूंगा अप्लाई इन ट्राइंगल ABC। हियर द एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं तो आपके पास वन ऑफ द साइड शुड बी नोन और वन ऑफ द साइड शुड बी अननोन। इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए। दैट मीन्स आप P और B का ही सबसे पहले क्या करेंगे? यूज करेंगे। परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वह tan थीटा होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के प्लेस पर आप y की वैल्यू पुट करेंगे, वेयर एज बेस के प्लेस पर आप 8 मेंशन करेंगे। और tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए, इसका वैल्यू होता है 1/√3। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको y का वैल्यू ऑब्टेन होगा 8 इंटू 1/√3। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8/√3 मीटर। आपने y वेरिएबल की वैल्यू इजीली ऑब्टेन कर ली है। अब आपका रिमेनिंग टास्क रह गया है कि आप किसी भी तरीके से x वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन करें। x वेरिएबल हाइपोटेनियस की तरह ट्रीट हो रहा है। किसकी तरह ट्रीट हो रहा है? हाइपोटेनियस की तरह। और 8 किसकी तरह ट्रीट हो रहा है? बेस की तरह। बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन बताता है कॉस थीटा। कौन बताता है? कॉस थीटा। तो आप यूज करेंगे कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। बेस की जगह पर आप वैल्यू पुट करेंगे 8, वेयर एज हाइपोटेनियस के प्लेस पर आप वैल्यू पुट करेंगे x। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आने वाला है। बोलो। तो आप बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए 2 और 8 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा और √3 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना होगा, जिससे x वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन होगी। यहां से आगे x और y वेरिएबल की वैल्यूज को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट मालूम चल जाएगी। तो आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे हाइट ऑफ द ट्री। तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ द ट्री होगा AC, और AC को आप राइट कर सकते हैं AB प्लस BC। AB का जो वैल्यू है उसे हमने x वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है और BC की वैल्यू को y से। अब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे 16/√3 प्लस 8/√3। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा। 1/√3 आप कॉमन लेंगे और 16 और 8 को आप ऐड करेंगे। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 और 8 ऐड करने से 24।
अभी आंसर पूरा नहीं आया है, अब क्या करें, अब आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको रैशनलाइजेशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन। इसलिए आप डिनोमिनेटर में प्रेजेंट √3 का रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 का न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके। तो आपका एक्सप्रेशन आएगा 24√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, जिसका आंसर आता है 3। जब आप फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो 3 के टेबल से 24 को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 8√3 मीटर। इस तरीके से आप इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इससे बेनिफिट उठाएंगे और सीखेंगे। थैंक यू।